ऑफ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे उन महत्वपूर्ण शहरों का जो अभी हाल ही में विगत वर्षों में भी ये चर्चा में रहे हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, चाहे वो पैट एग्जाम हो, चाहे आपका पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो। मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। देख लेते हैं पहला क्या है। पहला है कि गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में है और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहां पर भारत का पहला जो वाटर पार्क स्थापित किया जाएगा। यानी क्वेश्चन है गुरुग्राम कहां पर हरियाणा में है और वहां पर क्या स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया जाएगा। दूसरा गोवा। गोवा में अभी क्यों चर्चा में है? गोवा कि गोवा में क्या है कि हर घर जल राज्य बनने वाला ये पहला राज्य हो गया है। यानी यहां पर प्रत्येक घर में जल की सुविधा यानी सरकार के द्वारा जल प्रोवाइड करना ये यहां पर संभव हो चुका है। यानी गोवा पहला राज्य है जहां हर घर जल राज्य बनने वाला पहला राज्य हो गया। अब हिमाचल प्रदेश क्यों चर्चा में है? हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी आपकी क्या है? शिमला है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने जारी की और ये पहला स्टेट है जिसने अपने यहाँ इसको लागू किया है। यह क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद अगला टॉपिक है हमारा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में ये स्थित है और यहाँ पर भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखना कौन सा है? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। उत्तरकाशी ये कहाँ है? उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से काट करके बना था और वहाँ पर भारत का पहला जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, यानी वो 1935 में बना था। 1935 में बना था जिम कॉर्बेट, वो भी कहां पर है? उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला है गोवा। फिर एक बार क्यों चर्चा में है? यानी कोविड-19 से मुक्त होने वाला अगर भारत का पहला जो राज्य है वो कौन सा है? आपका गोवा। अगला है असम। असम क्यों चर्चा में है? असम अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहां पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किया गया है। कहां पर? यह किस पे? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर यह रोपवे बनाया गया है। आगे इसको देखते हैं, इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे कि यहां पर जो आपके रोपवे जो किस नदी पर बनाया है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया है और ब्रह्मपुत्र को आपका जो तिब्बत है, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अब इसके से संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि जो रोपवे बनाई गई है ये कहां से है। ये रोपवे गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा, ये भी पूछा जा सकता है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के दो किनारों को आपस में जोड़ेगा। ये देश का सबसे लंबा रोपवे है जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, पहली बात है ये ऐसा नदी का नाम है जो कैसा है? ये पुल्लिंग है। अधिकांश नदियों का जो नाम होता है वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र, इसका जो नाम है वो कैसा है? आपका पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है कि अनंतपुर आंध्र प्रदेश है, यानी दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहां स्टार्ट की गई है? ये आपकी अनंतपुर से शुरू की गई है और ये अनंतपुर से कहां जाएगी? अनंतपुर से दिल्ली का जो आदर्श नगर रेलवे स्टेशन है वहां तक जाएगी। ये दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है और भारत की ये दूसरी किसान रेल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में चली है। तो ये अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक ये पहुंचेगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि प्रियंका राधाकृष्णन, जो प्रियंका राधाकृष्णन है, यह न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की ये प्रियंका राधाकृष्णन है, वो वहां पर मंत्री बनाई गई है। वहां की जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत योग्य, प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जो 5 बड़े नए मंत्रियों की घोषणा की थी उसमें प्रियंका को विविधता, समावेश और जाति समुदाय की सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र की मंत्री बनाया गया है। न्यूजीलैंड जो है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो आपकी वेलिंगटन है और यहां पर जो निवासी रहते हैं वो माओरी कहलाते हैं। कीवी यहां का क्या है?
कीवी यहाँ का पक्षी है। और साथ ही यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्वेस्टर हवा। नॉर्वेस्टर हवा है, ये न्यूजीलैंड में बहती है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, कुक आइलैंड और कुक जल संधि वहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिक रेडवुड। मिक रेडवुड क्या है? ये एक्चुअली में मिक रेडवुड है, ये जो आबू धाबी है, आबू धाबी जो यूएई में है और वहां की ये कंपनी है और भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विदेशी कंपनी है जो जिसने भारत में टैक्स में 100% छूट प्राप्त कर ली है। कहां की है? आबू धाबी की है। ठीक है, कौन सी है? मिक रेडवुड कंपनी है। अब हरप्रीत एडी सिंह है। हरप्रीत एडी सिंह क्या है? एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। क्या है? एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सरकार ने क्या किया? सरकार ने हरप्रीत एडी सिंह को एयर इंडिया की सहायक एयरलाइंस एयर का सीईओ नियुक्त किया है। अब आते हैं गुजरात। गुजरात में क्या अभी स्टार्ट किया गया है? गुजरात में पहली रो पैक्स फेरी सेवा शुरू की गई है। ये 8 नवंबर को 2020 को स्टार्ट की थी। और कहां से है? ये सूरत के जो हजीरा है, हजीरा से भावनगर के घोगा के बीच में ये चलाई गई है। अब अरहम ओम तलसानिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है कि ये सबसे कम हो, यानी विश्व में सबसे कम उम्र के ये क्या हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। यानी विश्व में सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? अरहम ओम तलसानिया हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं। और 6 साल में मात्र इन्होंने सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इन्होंने जो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उस पर कमांड किया है, उसके ये प्रोग्रामर बन चुके हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है जोगी घोपा असम। जोगी घोपा जो असम है, असम में ये स्थित है और यहाँ पर देश का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पार्क में यानी जोगी घोपा का जो कनेक्टिविटी होगी वो जल मार्ग से भी होगी, स्थल मार्ग से भी होगी और वायु मार्ग से भी होगी। सरकार का बहुत बड़ा एजेंडा है ताकि जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे जो राज्य हैं वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ, औद्योगिक गतिविधियाँ और वहाँ पर आपका जो पर्यटन का जो विकास है वो हो सके। इसलिए ये जोगी घोपा असम में क्या स्थापित किया जा रहा है? देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पंजाब क्यों चर्चा में है। पंजाब इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी एक कानून को लेकर के जो पंजाब के किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और पंजाब राज्य ने क्या कह दिया है कि हम जो कृषि कानून है उसको अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। यानी राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला जो पहला स्टेट है वो कौन सा है? पंजाब है। केरल क्यों चर्चा में है? केरल इसलिए चर्चा में है क्योंकि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। यानी सब्जियों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू तय करने वाला भारत का ये पहला राज्य है। बात करते हैं असम की। असम की राजधानी दिसपुर है, समझ ले लो। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला ये भारत का पहला राज्य हो गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जा सकता है। साथ ही कर्नाटक क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रांसजेंडर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नई सूचना इसलिए है कि कर्नाटक ने अपनी सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% कितना 1% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। अब आता है मिटी अग्रवाल। मिटी अग्रवाल क्या है? मिटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है। कौन है? मिटी जो अग्रवाल है युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है।
आंध्र प्रदेश क्यों चर्चा है कि आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 राजधानियां बनाने की घोषणा कर दी है। कहां बनेगी ये राजधानी? ये तो विशाखापट्टनम में बनेगी, दूसरी अमरावती में बनेगी और तीसरी आपकी कुर्नूल में बनेगी। जो कुर्नूल में इसका हाई कोर्ट होगा, अमरावती में राज्य की विधानसभा होगी और आंध्र प्रदेश की समस्त कार्यपालिका कार्य आपके विशाखापट्टनम से संचालित किए जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात क्यों चर्चा में है? संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी देश है और अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला ये पहला देश हो गया है। यानी जो अरब के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने पहला जो देश हो गया है वो आपका यूएई संयुक्त अरब अमीरात हो गया है। अगला एम बीरा लक्ष्मी है। एम बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस की ड्राइवर हैं। यानी महिलाओं के कदम हर क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं और भारत की जो महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है वो पहली हैं एम बीरा लक्ष्मी। छत्तीसगढ़ क्यों चर्चा में है? इसलिए है क्योंकि भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत, कौन सी? भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की यहां पर शुरुआत की गई है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर कहां स्थापित किया गया है? अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में स्थापित किया गया है। अगला उत्तराखंड फिर क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहां पर भारत का पहला कवक पार्क स्थापित किया जा रहा है। यानी ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का पहला कवक पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, तो आपका उत्तराखंड में है। कोटक महिंद्रा बैंक क्यों चर्चा में है? क्योंकि वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक हो गया है। साथ ही मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम में एक दर्रा है तुजू, खैर वो तो उसका जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया, लेकिन खेलों को उद्योगों का दर्जा देने वाला ये भारत का पहला राज्य है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारत का राज्य क्या है? आपका मिजोरम है। लग्जमबर्ग यूरोपियन कंट्री है और ये क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला ये विश्व का पहला देश है। यानी यहाँ पर जितना भी पब्लिक का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? आपको फ्री कर दिया गया है। ये यूरोप में स्थित है और विश्व का पहला देश है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। पंजाब पुनः एक बार क्यों चर्चा में है? कि कोविड-19 के कारण कर्फ्यू सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तब उसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। मुंबई क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खोला गया है? वो आपका मुंबई में खोला गया है। कोविड को लेकर के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। भारतीय सेना में पहली महिला जज किसे बनाया गया है? ज्योति शर्मा को। भारतीय सेना में पहली महिला जज ज्योति शर्मा को बनाई गई है। और शिवांगी सिंह कौन है? राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं। ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं शिवांगी सिंह और राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय महिला पायलट है। साथ ही अगर पूछे राफेल कहां से लिया गया है तो राफेल है हमारा फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस से इससे पहले हमने मिराज वायुयान लिया था, लड़ाकू विमान। शिवांगी सिंह के बाद में फिर उत्तराखंड की बात कर लेते हैं और उत्तराखंड में कृषि भूमि को लीज पर देने वाला, यानी कृषि भूमि को लीज पर देने वाला, ऐसी नीति घोषित करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। अर्थात अब वहां के लोग अपनी कृषि योग्य भूमि को भी लीज पर दे सकते हैं। आरोही पंडित मुंबई की रहने वाली हैं और अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट है। साथ ही चीन ने क्या किया है? यानी 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला ये विश्व का पहला देश हो गया है। ASMI क्या है? यह भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है। कौन सी है? ASMI भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है। साथ ही भागलपुर है जो बिहार में स्थित है, भारत का पहला यहाँ पर कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। भागलपुर बिहार, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? वो आपका भागलपुर में। दिल्ली क्यों चर्चा में है? ये देश की पहली यहाँ पर ड्राइवर रहित मेट्रो रेल सेवा शुरुआत की गई। सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कलकत्ता में शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला उत्तराखंड में पहला भारत का परागकण पार्क स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड में भारत का कौन सा पहला परागकण पार्क स्थापित किया जाएगा? साथ ही गुलमर्ग हम बात कर लेते हैं, क्यों चर्चा में है? जो गुलमर्ग आपका कश्मीर में है और यहाँ पर इग्लू कैफे स्थापित किया जा रहा है। इग्लू क्या होता है? जो एस्किमो एक जनजाति है, ये अपने बर्फ के घर बनाती है और बर्फ के जो घर होते हैं इसे हम इग्लू कहते हैं। और भारत के जो गुलमर्ग है कश्मीर में, यहाँ पर इग्लू कैफे स्थापित किया गया है। साथ ही चंडीगढ़ क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत का पहला यहाँ पर अपंग या दिव्यांग जो क्लिनिक है वो स्थापित किया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क आपका कोझिकोड केरल में स्थापित किया गया है। यानी भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर है? केरल के कोझिकोड में है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ा के चल रहा हूँ, बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ ताकि आपके जो भी एग्जाम है ज़्यादा से ज़्यादा सीधे से कनेक्टिविटी पूछता है
तो आपका समय बचेगा और टू द पॉइंट आपको याद भी हो जाएगा। साथ ही भावना कांत क्यों इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए? भावना जो कांत है वो रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर है। यानी देखना, ये काफ़ी पूछा जाने की संभावना है कि रिपब्लिक डे पर परेड में कौन सी महिला फाइटर शामिल हुई थी। अब कोलकाता क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर आपका नाव में लाइब्रेरी खोली गई है। कलकत्ता में नाव में लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही रमईपुर जो कि कानपुर के जिले में स्थित है और यहाँ पर देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित है। अगर पूछे चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो केंद्रीय सेंट्रल है वो आपका चेन्नई में है। मनीष कुमार क्यों चर्चा में है? क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन सबसे पहले इन्हीं को लगी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा सवाल। फिर कमला हैरिस यानी अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। वैसे भी उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारे भारतीय संविधान में वो आपके अमेरिका से ही आया है, यूएसए से आया है। अब आता है भुवनेश्वर क्यों चर्चा में? भुवनेश्वर शहर यानी भुवनेश्वर जो शहर है वो आपका उड़ीसा में है और यहाँ पर भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया जा रहा है। क्या स्थापित किया जा रहा है? फायर पार्क। कुफरी हिमाचल प्रदेश में है और भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। कुफरी हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। पूजा देवी की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की ये पहली महिला बस चालक हैं। कौन है? जम्मू कश्मीर की ये पहली महिला बस चालक हैं। आर्य राजेंद्रन ये केरल के हैं और सब भारत के सबसे युवा मेयर हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के सबसे युवा मेयर कौन है? आर्य राजेंद्रन। हल्द्वानी उत्तराखंड में है और यहाँ पर भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल क्यों चर्चा में है? यहाँ पर टायर पार्क स्थापित किया जा रहा है और राजगीर में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज यानी राजगीर आपका बिहार में है और यहाँ पर जैसे चीन में ग्लास का जो ब्रिज बनाया गया है ऐसे ही आपका कहाँ बनाया गया है? बिहार में बनाया गया है। नैनीताल में मॉस, यानी मांस नहीं है, ये मॉस है। ये मॉस गार्डन भारत का पहला मॉस गार्डन आपके नैनीताल में स्थापित किया गया है। अब देख लेते हैं आनंदा क्या है। आनंदा है आपकी LIC का पहला डिजिटल ऐप है। ये पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में क्या है? छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया है, यानी क्रॉस करने के लिए इको ब्रिज यानी पर्यावरण के अनुकूल आपका सेतु या कहिए आपका पार करने के लिए ब्रिज, हाँ इको ब्रिज बनाया गया है। अगला है कि मैसूर क्यों चर्चा में है? मैसूर यानी कर्नाटक में, यहाँ पर भारत का पहला चंदन संग्रहालय बनाया गया है। कर्नाटक है, वैसे भी आपका चंदन के उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। कॉफी में भी आपका कर्नाटक का पहला स्थान है। अब अभिजीता गुप्ता ये विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। ये बच्चे हैं, बालिका हैं और इन्होंने सबसे कम उम्र में पुस्तक लिखी है। साथ ही भुवनेश्वर क्यों चर्चा में आया है कि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये भारत का पहला राज्य है। ये मैंने बहुत फास्ट तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको जो शहर चर्चा में थे वो मैंने आपको समझाए। इनको बार बार पढ़िएगा क्योंकि मुझे लगता है अगर प्लेस कोई चर्चा में रहता है तो पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, खासकर समीक्षा अधिकारी PCS में। और अभी GIC का भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और मुझे संभावना है कि पैट एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिएगा। तब तक धन्यवाद।